जय हिंद दोस्तों। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि हम लोग जो है देख रहे थे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम जैसे कि इसके पहले सेशन में हम आपको जो है इसके पहले वाला जो है टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग इसमें अगला टाइप जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जो है चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप देख पा रहे होंगे जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है और आप इसे आसानी से कर सकेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं इसे। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं आप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, चलो इसे हटा ही देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो है क्या करते हैं, कैसे इसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में लिख रखा है, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सम संख्याओं से विभाजित हो जाए। किससे? 12 तक के सम संख्याओं से विभाजित कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखिए, आप यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि 12 तक की सम संख्याओं की बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन में 12 तक के सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो आप देख रहे हैं 12 तक की सम संख्याएं होती क्या क्या है। स्टार्टिंग से अगर आपसे कहें पूछे तो आप कहेंगे सर होता है 2, 4, 6, 8 और 12। ठीक है ना, 12 तक की सम संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा क्या जा रहा है? वह न्यूनतम संख्या क्या पूछी जा रही है आपसे? न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है आपसे? न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है। तो आपको निकालना क्या है? आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें से आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख लीजिए ध्यान से इसे, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 12 तक की सम संख्याओं से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कहने का मतलब आपसे कहीं ना कहीं ये न्यूनतम कह के ही आपको इंडिकेट कर रहा है एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो हम आपको पहले बताए थे क्या करना, बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लेना है। बड़े नंबर को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेते हैं। किसको सेलेक्ट करेंगे? बड़े नंबर को। चलो हम बड़े नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखे हैं, देखिए इनका फैक्टर कीजिए, आप देखेंगे इसको फैक्टर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट सिखाने का प्रयास करूंगा और डायरेक्ट आप समझिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी चीज़ें आपको सिखा रखा है, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके समझा करके। तो आप डायरेक्ट करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं, देखिए 2 6 12 में दिखाई दे रहा है, 2 6 12। ठीक है, 2 12 के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 को देखें, 4 3 12, 4 भी दिखाई दे रहा है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप देखिए 6 दूनी 12, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बात समझ रहे हैं ना मेरी? ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 8 नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा, तो देखो क्या नहीं दिखा जा रहा, 4 दूनी 8। ठीक है ना, और इसको भी अगर हम तोड़े तो आप देख पा रहे हैं 4 3 12, तो 2 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो 2 आप देख रहे हैं, कितना आपको दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 दिखाई दे रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देखेंगे इसे और आप करेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ। ठीक, कितना हो गया? 12। एक सम संख्या आप छोड़ दिए हैं, देखिए ध्यान से, ये 10 छोड़ दिया गया है यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए 10 और 12। ठीक है, अब हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे 12, यानी बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट कर ले। तो आप देख रहे हैं 2 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसको हम करेंगे क्या, तोड़ेंगे तो 4 3 12, इस तरीके से 4 यहाँ है, 4 यहाँ, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, 2 नहीं दिखाई दे रहा तो 2 का गुना कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ देखेंगे 5 × 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 को चेक करने की जरूरत नहीं, 5 नहीं है तो 5 यहाँ ले लेते हैं हम। अब आप देखेंगे कितना आपको दिखाई दे रहा है, 12 दूनी 24 5 6 120। कितना दिखाई दे रहा है आपको? 120 दिखाई दे रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से समझिए। कह रहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सम संख्याओं से विभाजित हो जाए। कितने से? 12 तक के सम संख्याओं से। ठीक है, तो 12 तक की सम संख्या पहले होती क्या क्या, ये तो हमें जानना जरूरी है। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 भी 12 के अंदर दिखाई दे रहा है, 4 भी 12 के अंदर दिखाई दे रहा है, 6 भी 12 के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
लेकिन 8 नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि 8 हमें दिख रहे 4 तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा, तो 2 को हमें लेना पड़ा। और 10 में भी आप देख रहे हैं 2 दिखाई दे रहा लेकिन 5 नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमें 5 को भी लेना पड़ा। तो इस प्रकार से आपका 120 आ गया क्या एलसीएम। एलसीएम मतलब 120 वह न्यूनतम संख्या आ गई है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 120 डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे तब भी हो जाएगा, 6 से करेंगे तब भी हो जाएगा, 8 से करेंगे तब भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात। अगर समझ आइए तो आइए अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग भी हो तथा 3, 4, 7, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित भी हो। बात को ध्यान से समझिए। कह रहा पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से विभाजित भी हो, तो वह संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लेते हैं 3, 3, 4, 7, 10 और 12। इनका तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 12 दिखाई दे रही, हमने सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं 3 इसके अंदर दिखाई दे रहा, 3 को चेक करने की जरूरत, 4 भी दिखाई दे रहा, चेक करने की जरूरत नहीं, 7 नहीं दिख रहा तो 7 को ले लेते हैं। ठीक है, 10 देख रहे हैं यहाँ, तो इसको दिखाई दे रहा है 5 दूनी 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 6 दूनी 12, 2 यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा, 2 को नहीं लेना है, 5 ले लेते हैं आप। अब आप देखिए कितना आपको दिखाई दे रहा है 12 पंचे 60 और 7 छक 42, यानी कितना दिखाई दे रहा है 420। कितना आ गया आपका 420 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आप इतनी बात समझ सकते हैं और ध्यान से देख लीजिए आप इसे। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये बात आके समझ में आ गई। ठीक, अच्छा अब अगली बात पे चलते हैं। कह रहा वो पूर्ण वर्ग भी हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग भी हो। चलो ठीक है, तो अब हमें पूर्ण वर्ग निकालना है। क्या निकालना हमें? पूर्ण वर्ग भी तो पता करना है, वह पूर्ण वर्ग भी हो। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम तोड़ दें। चलो इसको हम तोड़ देते हैं, चलो कोई नहीं, इसी में तोड़े हम इसको लेते हैं। देखो यहाँ इसको लिए है 6 इंटू 2, 6 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5। अच्छा देखो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है ये तो आपको दे रखा। पूर्ण वर्ग का मतलब अगर इनका पेयर बन जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, पेयर बन जाए। तो आप देख रहे हैं 6 1 दिखाई दे रहा है, 2 1 है, 7 1 है, 5 1 है, तो इनको क्या करें हम? इनको कर सकते हैं ना, 1 6 और ले लें, 1 6 2 और ले लें, और 1 7 और ले लें, और 1 5 ले लें। अब देख रहे हैं आप पेयर बन गया, यानी 6 का 36, 2 का 4, 7 का 49, 5 का 25। तो इस प्रकार से आपका स्क्वायर बन गया। अब गुना करने के बाद जो भी मिलेगा वो आपका क्या आ जाएगा? पूर्ण वर्ग आ जाएगा। अब वही संख्या होगी जो इससे भी डिवाइड हो जाएगी और वह आपका एक पूर्ण वर्ग भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए हम गुना करके देखते हैं 6 दूनी 12, 12 पंच 60। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 6 दूनी 12, 12 पंच 60 इंटू 7 इंटू 6 दूनी 12, 12 पंच 60 इंटू 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 7 के 7 से करिएगा, 7 7 49, अच्छा 36, 3600 गुणे 49। आप डायरेक्ट कर दीजिए, चलिए ठीक है, आप इसको करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग जो भी आएगा, यानी इनफैक्ट लगभग वैल्यू आ जाएगी आपकी 1441223, लगभग यही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, आप गुणा कर लीजिएगा, आप देख लेंगे जो भी आ रहा है वो आपका पूर्ण वर्ग ही आएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग ही आएगा। ठीक, तो आप ध्यान से देख लीजिए इसे, आपका क्या आने वाला है, यही लगभग आएगा। ये नहीं, सॉरी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 144 तो बहुत कम हो जा रहा है, यानी ये 44,100 आएगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। अब आप देख पा रहे हैं ये आपका पूर्ण वर्ग भी दिखाई दे रहा, पूर्ण वर्ग भी दिखाई दे रहा और इनसे भाग भी जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए ध्यान से इसे एक बार। ठीक कोई नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा, अभी हम ऊपर लिख देते हैं ध्यान से देख लीजिए आप देख पा रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए
हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। नो डाउट ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 636, ठीक है, 7 ओवरऑल करेंगे तो कितना जाएगा, कर लें अगर इसको 50 मान लेते हैं तो कितना जाएगा, 18 3 4 बिल्कुल 0 0 6 3 0 0 4 6 7 1, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 76 कितना गया, 1,76,400, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा, और आपका इस नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। यहाँ अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, अभाज्य संख्या की बात की जा रही है। तो आइए हम इसे करते हैं जैसे सम संख्या की। सबसे पहले हमें देखना होगा, सॉरी 12 नहीं 15 है, कितने तक, 15 तक, 15 तक के अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या क्या, कौन सी है। ये होगा 1 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है ना। 15 तो खुद भी नहीं है, ठीक, बात समझ रहे हैं, 15 तो खुद भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम इसे करेंगे, ठीक है। तो अब आइए ध्यान से देखिए, करना क्या है। आप जानते हैं हमें करना क्या होता है, बड़े नंबर को सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो नंबर यहाँ नहीं मैच खाया, मतलब जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख रहे हैं 1 दिखाई दे रहा, बहुत अच्छी बात। 2 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, आप 2 का मल्टीपल करेंगे। इसके बाद 3 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर, 7 बिल्कुल नहीं, 11 बिल्कुल नहीं। यानी ओवरऑल हमें मल्टीपल करना होगा, और जो आएगा वो मेरा वो संख्या होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, 13 3 दूनी 6, इसलिए 13 दूनी 26 और 26 दिया 26 दूनी 52, 26 दिया 6 3 18 8 1 3 दूनी 6 6 1 7 78, 26 दिया 78। तो हम लिख सकते हैं 78 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 7, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे 11 5 55, 11 5 55, 78 के लिए 5 से कर लेते हैं हम, 8 5 40, 5 8 40 0 4 और 7 5 35 35 35 4 39 390 इंटू 7 इंटू 11। आप देख सकते हैं, इसे कर दीजिए 0 963 63 3 6 7 21 21 6 27 इंटू 11, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना जाएगा 11 3 33, 11 7 77 3 80, 8 11 दूनी 22 22 8 30। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, कितना आ गया, 30,030 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे 30,030, ठीक है। तो ये आपका वो एलसीएम आ गया जो आपके 15 तक के सभी अभाज्य संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा, इस, ठीक है, इस संख्या से सारे के सारे इस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको इसे करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8 9 12 15 से भाग दे तो सदैव शेषफल 1 बचे। क्या बचे?
सदैव शेषफल 1 बचे, ठीक है ना। यानी एक रिमाइंडर बच रहा है इतने से, यानी 8, 9, 12, 15 से यदि उस संख्या पे भाग दिया जाता है, उस संख्या में भाग दिया जाता है तो हर दशा में एक शेष बच रहा है। तो इस प्रकार